नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार बीजेपी मंत्री की बगावत बीजेपी सरकार के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर हावी नजर आ रही है। अनिल विज जो पिछले कुछ दिन से लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोले नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़े बयान उनकी ही सरकार की पोल खोलते दिखाई दे रहे हैं। अनिल विज जिन्होंने अपनी सरकार की बोलती बंद कर रखी है, अपनी सरकार की घिग्गी बांध रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकमान भी इस मामले को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो अनिल विज पिछले कुछ दिन से प्रखर होकर, मुखर होकर अपनी सरकार की बगावत कर रहे थे, अपनी सरकार को आंख दिखाने का काम कर रहे थे, अपनी सरकार को तीखे तेवर, बागी तेवर दिखा रहे थे, उन्हीं अनिल विज की अब जुबान बंद कर दी गई है, उन्हीं अनिल विज का अब मुंह बंद कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि अनिल विज की मुलाकात चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया से हुई। लंबे समय तक उनकी बातचीत भी चली और बातचीत के बाद क्या कुछ जो है उनको आश्वासन दिए गए हैं, किस तरीके से अनिल विज को शांत किया गया है, कैसे जो है उनके मुंह पर ताला लगाया गया है, वो सतीश पूनिया और अनिल विज ही जानते हैं। इस बात के बारे में कोई भी खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन सतीश पूनिया से मुलाकात से पहले भी अनिल विज को बीजेपी के द्वारा नजरअंदाज करने का काम किया गया, क्योंकि आज चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक थी, जिसके अंदर हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले बड़े मंत्री अनिल विज हैं। लेकिन अनिल विज जो कुछ लेट हुए तो उनका इंतजार नहीं किया गया और मीटिंग शुरू कर दी गई, बैठक शुरू कर दी गई और कहीं ना कहीं यहां पर अनिल विज के जले पर नमक छिड़कने का भी काम किया गया। बीजेपी ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, यह दिखाते हुए कि अनिल विज मीटिंग में नहीं है, सभी मंत्री मीटिंग में हैं, सभी कैबिनेट के सदस्य मीटिंग में हैं और बिना अनिल विज के इंतजार किए, बिना अनिल विज के ही बैठक शुरू कर दी गई है। जिसके बाद यह साफ संदेश प्रतीत हो रहा था कि बीजेपी भी अनिल विज को उनकी हैसियत बताने पर तुली है, उनकी औकात दिखाने पर तुली हुई है और यह बता रही है कि एक अनिल विज अगर सरकार में नहीं होंगे तो उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ इसका पलट जवाब अनिल विज ने भी अपने शायराना अंदाज में दे दिया। अनिल विज ने एक शायरी कही और वो कहते हैं कि अनिल विज बैठा है बाजार में, अपनी महफिल सजाए, जिसका दिल चाहे आए और मिल जाए। कहीं ना कहीं अनिल विज ने भी भाजपा के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिनको वो पिछले कुछ दिन से निशाने पर लिए हुए हैं, रडार पर चढ़ाए हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस शायरी के माध्यम से बड़ा संकेत देने का, बड़ा इशारा करने का काम कर दिया है। लेकिन अब आपको बता दें कि वही अनिल विज जो लगातार अपनी सरकार को धमकी दे रहे थे, जो आमरण अनशन की बात कह रहे थे, जो मंत्री पद छीनने की बात कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्री पद लेना है ले लीजिए, एक सरकारी गाड़ी मिली है वो ले लीजिए, मुझे मेरे समर्थक नई गाड़ी दे देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुझसे विधायकी कोई नहीं छीन सकता, 7वीं बार अंबाला कैंट के लोगों ने विधायक चुना हूं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब इस्तीफे की बात आती, क्योंकि अनिल विज ने मुख्यमंत्री ही नहीं, मनोहर लाल खट्टर ही नहीं, बल्कि हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भी पिछले कुछ दिन से लगातार लपेटे में ले रखा है, लगातार रगड़ने का काम कर रहे हैं। अनिल विज के एक के बाद एक मोहनलाल बड़ौली को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बड़ौली आडवाणी से बड़े नेता नहीं है। जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया था, उसी तरीके से संवैधानिक पद जो है मोहनलाल बड़ौली को अपना पद त्याग देना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई में बिना पावर के साथ निभाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन अब तक अनिल विज की नसीहत मोहनलाल बड़ौली ने नहीं मानी। खैर वो बात अलग है, लेकिन इससे साफ हो जाता है कि अनिल विज बीजेपी में अपने किसी भी बड़े नेता को छोड़ने का काम, बख्शने का काम नहीं कर रहे। सीधे तौर पर तिगड़ी से उन्होंने टक्कर ले रखी। तिगड़ी के मायने हैं कि वो 3 बड़े नेता, जिनका हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा कद है, सबसे अधिक वर्चस्व है। पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और तीसरे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, और तीनों ही नेताओं को अनिल विज डंके की चोट पर
प्रहार करते नजर आ रहे थे, उनको रगड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन अब अनिल विज जो नाराज नजर आ रहे थे, उनकी नाराजगी जो अब धीरे धीरे खुंदस का रूप ले चुकी थी, दुश्मनी का रूप ले चुकी थी, लेकिन उनकी बोलती बंद करने का काम, उनकी जुबान बंद करने का काम, उनके मुंह पर ताला लगाने का काम भाजपा ने कर दिया है। बीजेपी हाईकमान जो इस मामले को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहा था, क्योंकि इससे भाजपा की छवि पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा था। और जो भाजपा लगातार आपसी फूट का नाम लेकर कांग्रेस को टारगेट करती थी, उसी भाजपा में अगर फूट देखने को मिले तो बीजेपी की इससे अधिक फजीहत, इससे भारी बेइज्जती कुछ भी नहीं हो सकती। तो उसी को छुपाने के लिए और इस मामले को दबाने के लिए अब बीजेपी ने हाईकमान की तरफ से सतीश पूनिया जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं, उनको चंडीगढ़ भेजा अनिल विज से मुलाकात के लिए। उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद अनिल विज के तेवर ढीले पड़ गए। अनिल विज का जो गुस्सा था वो शांत हो गया, ठंडा हो गया और अनिल विज अब चुप नजर आ रहे हैं। जब अनिल विज से सतीश पूनिया से मुलाकात के बाद बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप खुद सुनिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब ये वो आए हैं स्पेशल इतनी दूर से और सारी बात उनके साथ हुई है। आई हैव टॉक टू हिम ऑन एवरी इशू, इसलिए अब आपके साथ नहीं बोलूँगा, कोई और विषय पे कर रहे हैं तो आप करें, और एनी इशू और एनी अदर इशू। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, बात हुई है और भारी आए थे और उनके साथ मैंने डिटेल से बात की। नो फर्दर इसके ऊपर अभी प्रभारी जी ने वो फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा है जब तक इट इज नॉट फाइनली रिजॉल्व। कि देखिए, एक इतना उच्च अधिकारी है, इतनी दूर से बात करने आए, उनके साथ सारी बात हुई है, दैट्स ऑल। तो सुना आपने अनिल विज को, जिन्होंने अब इस मामले के ऊपर बोलने से साफ इनकार कर दिया। वही अनिल विज हैं जो पिछले 4-5 दिन से लगातार हर मामले पर, हर मुद्दे पर, हर विषय पर अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को रगड़ने का काम कर रहे थे, घिसने का काम कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने नाराजगी को त्याग कर, गुस्से को त्याग कर और शांति से इस मामले पर आगे चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब पत्रकारों के माध्यम से यह पूछा गया कि ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है, तो अनिल विज ने हंसते हुए जवाब दिया कि ऑल इज वेल नहीं, बल्कि ऑल विल बी वेल, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। साफ इशारा, साफ संकेत अनिल विज का था कि अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। वो सिर्फ चुप हुए हैं, वो सिर्फ शांत हुए हैं, लेकिन माने नहीं हैं। उनकी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है, सिर्फ उन्होंने बोलना बंद किया है कुछ समय के लिए। अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो चुप रहेंगे, अन्यथा आने वाले समय में फिर अनिल विज के बगावत देखने को मिल सकती है, अनिल विज के बागी तेवर देखने को मिल सकते हैं। अनिल विज का वही रौद्र रूप एक बार फिर बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, अगर जिन शर्तों के माध्यम से उनको शांत करने का काम किया गया उनको पूरा नहीं किया गया। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में क्या कुछ मामला सिरे चढ़ता है, क्या बीजेपी का यह जो पूरा मामला है वो ठंडा पड़ेगा, अनिल विज क्या अब शांत रहने वाले हैं, या फिर अनिल विज कुछ समय के बाद फिर इसी तरीके से अपनी पार्टी पर, अपनी सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आएंगे, अपनी ही पार्टी को दबाने का काम करते हुए नजर आएंगे। यह भविष्य के गर्भ में है। तो साथ ही इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है कि दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान क्या वास्तव में ही हरियाणा भाजपा के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है, कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। क्या नायब सैनी या फिर अनिल विज, जिनके बीच ये पूरा मामला चल रहा है, जिनके बीच विवाद छिड़ा हुआ है, जिनके बीच बड़ा सियासी पेच फंसा हुआ है, उन दोनों में से किस पर गाज गिरने वाली है, किसका पत्ता कटने वाला है, किस पर एक्शन लिया जाएगा, किस पर कार्रवाई होगी, यह भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता अचानक से अनिल विज के यूं शांत होने पर, अचानक से अनिल विज के यूं चुप होने पर, अनिल विज ने जो मुंह पर अचानक से ताला लगा लिया है, अनिल विज की जुबान जो पिछले कुछ दिन से लगातार जोश में नजर आ रही थी, खरोश में नजर आ रही थी, वो ऐसे चुप होना, इसके क्या संकेत हैं, क्या मायने हैं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हूं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।